उत्तर प्रदेश में इस समय एल्टीग्रेड परीक्षा के एग्ज़ाम रिजल्ट्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्री के परीक्षा परिणाम जो है वो जारी किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा। आपको हम बता दें आज की खबर में जीव विज्ञान व अंग्रेजी की प्रारंभिक परीक्षा में 9,954 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अंग्रेजी में 7,165 और जीव विज्ञान में 2,789 अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल। आपको हम बता दें कि इसके पहले आप कहीं न कहीं आपकी नज़र न्यूज़पेपर पर ज़रूर पड़ती होगी। आप देख रहे होंगे जो प्री का रिज़ल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो 1000 के आसपास जो है, जब हम बात करते हैं लगभग 1300 के आसपास वैकेंसीज़ होती हैं। उनमें प्री में केवल लगभग 300 के आसपास अभ्यर्थी पास होते हैं। 1000 सीटें मतलब अगर सभी के सभी प्री वाले पास भी हो जाते हैं मेंस में, तब भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1000 सीटें वैकेंट रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेपर का, जब हम बात करें कि पेपर किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम मानक के कारण कुछ श्रेणियों में कम अभ्यर्थी। ये पेपर पैटर्न अभी का है। आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का। जब हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, एटीआरई एग्ज़ाम यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, वहाँ पर जिस तरीके से पहले सवाल पूछे जाते थे सीधे सीधे कि भाई भारत का शेक्सपियर कौन है, आपसे सीधे पूछ लिया। आपसे पूछ लिया कि भाई जब हम बात करते हैं जौनपुर किसके लिए फ़ेमस है, आप ये भी सवाल कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया कि कोई अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है। तो कुछ इस तरीके से जो सवाल हैं, इनसे लेवल थोड़ा सा हट के कहीं ना कहीं आपको, जब हम शिक्षक भर्ती की बात करें, उसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मानक कुछ इस तरीके से, जैसे कि भाई इस परीक्षा में आपको 40% मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं और उसके बाद ही आप जो है उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अभ्यर्थी उतना भी जो है वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो कहते हैं रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम तथा सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चलिए, तो अलग बात होगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ की भी बात इन्होंने बाद में की हुई है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो भी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं उनका लेवल आपको बढ़िया सा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जब हम 46,944 पदों की बात करते हैं, अभी ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की बात करें तो उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि अभी अनुपात समानुपात बराबर है जो भी है छात्र शिक्षक के उसमें रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ उसी आप क्रम में देखेंगे तो 46,944 रिक्त पदों की भी बात की हुई है। यूपी टेट की परीक्षा आने दीजिए, कहीं ना कहीं आपको सुपर टेट, यूपी में सुपर टेट के बारे में चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। जो कह रहे हैं भर्ती नहीं होगी, तो वो ये बताने का ज़रूर कष्ट करें कि 46,944 पोस्ट जो है वो जो वैकेंट बताई गई है, जो अभी तक वो कहते भी नहीं थे, अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर पढ़ाई आपको अभी से करनी होगी। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर बहुत सारी चीज़ें हैं अपडेटेड फॉर्म में जो आपको देखने को मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज से लेकर के नोट्स, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप खुद से भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, जहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उससे भी आप जुड़ करके हमसे, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कराते रहते हैं। नोट्स की बात करें, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ की बात करें, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।